हेलो एवरीवन, मैं नूर हाशमी आप सभी का एग्ज़ामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जान गए हैं, एफसीआई की बहुत सारी वैकेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 32,000 वैकेंसी आ चुकी हैं। एफसीआई में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज होना चाहिए, किस किस पोजीशन पर वैकेंसी आई हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। ठीक है, एफसीआई एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो ऑफिशियली एक शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर्ड हुई है। ठीक है, इसका अभी जो है एक्सटेंडेड जो है पूरा फॉर्मेट नहीं आया हुआ है। उम्मीद है दिसंबर 15 तक इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस है जो पेपर में प्रिंट हुई है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एफसीआई की बात करें तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आखिर एफसीआई होता क्या है, क्या काम इसका होता है, आपको इसमें क्या काम करना होता है। जैसा कि एफसीआई नाम से ही क्लियर है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से अनाज की बात करें, ग्रेन्स की बात करेंगे। आप देखते हैं ना, किसान लोग खेत में अनाज पैदा करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसे खरीदती है, उसे स्टोर करवाती है। तो ये जो एजेंसी है ना, अनाज को खरीदने का काम, उसको स्टोर करने का काम जो करती है, वो करती है एफसीआई। स्टेट में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, वो किसान से जो है लेते हैं, ताकि जो है जहाँ जहाँ अनाज की कमी हो जाए, जहाँ जहाँ ग्रेन्स में दिक्कत हो रही हो, वहाँ पहुँचाया जाए। जैसे आप देखते हैं स्टेट में हर जगह पर पीडीएस सिस्टम होता है ना, जहाँ पर आपको कोटा जिसे आप बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, तो सस्ते दर पर आपको चावल, गेहूँ, ये सब आपको मिल जाता है। तो एफसीआई का बेसिक काम है कि ये स्टोर करेगा, किसको, ग्रेन्स को, किसानों से वो खरीदेगा, गोदामों में रखा जाएगा। तो होप सो आपको एफसीआई का काम तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई एफसीआई के बारे में। देखिए क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जहाँ पे ज़रूरत होता है स्टोर करना है, फिर वहाँ से गवर्नमेंट उठाती है, फिर वहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2024 में क्या है एफसीआई की वैकेंसी में, कैटेगरी 1 में तो कोई वैकेंसी नहीं है। कैटेगरी 2 की जो वैकेंसी है वो है 6221। सोचिए कैटेगरी 2 में कितनी बड़ी वैकेंसी है, 6221। और कैटेगरी 3 जो क्लरिकल आप कह सकते हैं एक तरीके से है, 27345 वैकेंसी आनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 33,566, 33,566। मैंने कहा था ना बहुत बड़ी, 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो वैकेंसी है 33,566 वैकेंसी। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने और बताई कि अभी इसका फुली ऑफिशियल जो है कैटेगरी वाइज नहीं दिया था, आ जाएगी वैकेंसी, लेकिन है कि यही सब आने हैं। वैकेंसी को जो डिटेल्स हैं देख लीजिए क्या दिया है, ये स्टेट वाइज और जोन वाइज देखिए यहाँ पे दिया गया है। वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इसके हिसाब से वैकेंसी दी गई है। वही 32,000 जो वैकेंसी 33,000 है, उसी का पूरा जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो इसे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए टोटल देख लीजिए, दिया है ना 6,221 वैकेंसी किसकी है, और 2 वाले ग्रेड की है। आगे देखें किन किन पोजीशन पर भर्ती होनी है, देख लीजिए। जनरल मतलब मैनेजर जनरल मतलब इस पर कोई भी नॉर्मल सा ग्रेजुएट बंदा आराम से वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैनेजर डिपो पे है, मैनेजर मूवमेंट पर है, मैनेजर अकाउंट्स पर है, मैनेजर टेक्निकल पर है, मैनेजर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और टेक्निकल की सारी वैकेंसी इन पोजीशन पर भर्ती होनी है। नेक्स्ट, एज क्या होना चाहिए बेटा। एज नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी वैकेंसी की मिनिमम जो होती है वो 18 से स्टार्ट हो जाती है। तो 18 से 28 साल, मतलब जिनकी उम्र मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल है, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एज 18 से कम है या 28 से ज़्यादा हो चुकी है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने कहा था ना, कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंट, 60%। देखिए ये बार लगा दिया है वैकेंसी ने कि अगर आपका ग्रेजुएशन 60% से कम है, 60% से कम है, तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। तो इस वैकेंसी को वही भर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन मिनिमम 60% बोले तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। एफसीआई कैटेगरी 2 में क्या है, देखिए
You must have a graduate degree in a relevant discipline from a recognized board. The relevant discipline include, मतलब जिस कैटेगरी के, जैसे टेक्निकल की है, जैसे जनरल की है, उसके हिसाब से उसकी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या है? असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या बीएससी विद अ सब्जेक्ट लाइक बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस से अगर आप ग्रेजुएट हैं 60% के साथ, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आप भर पाएंगे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, मतलब बीकॉम होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड जनरल टेक्निकल के लिए भी बीएससी इन एजी चाहिए, या बीएससी विद सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, जूलॉजी, मतलब जो जेडबीसी वाले हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री टाइप वाले, वो चीज़ें आराम से भर पाएंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस, ग्रेजुएशन सब में है, बस डिसिप्लिन सबकी क्या है, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, एफसीआई कैटेगरी 3 में क्या है? टेक्निकल में कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए बीएससी इन एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या बीटेक और बी डिग्री फूड साइंस में, मतलब अगर बीटेक या बी आपने किया है फूड साइंस में, या बीएससी एजी किया है, तो आप एफसीआई मैनेजर ग्रेड 3 वाली वैकेंसी भर पाएंगे, टेक्निकल में भी और सिविल में भी। सिविल में बस वो चूंकि स्ट्रीम चेंज हो गई है, तो ये देख लीजिए, हर सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से होना चाहिए या फूड साइंस से होना चाहिए। बीटेक, बीएससी, सिंपल ग्रेजुएशन एक तरीके से आप कह सकते हैं 60% के साथ। एफसीआई मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से मान्य है उससे। एफसीआई मैनेजर हिंदी में क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप मैनेजर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो कम से कम आपको इंग्लिश से एमए होना चाहिए, और हिंदी से एमए होना चाहिए, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए इंग्लिश, और उसके साथ पीजी अगर आप जाएंगे तो हिंदी से आपको एमए होना ही पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए मैंने कहा ना, अभी तो फिलहाल वो क्या बोलते हैं, ऑफिस बॉय की वैकेंसी या जो सबसे लास्ट में वैकेंसी थी वो तो आई नहीं है, तो ये 10th वाला तो आप भूल ही जाइए। ग्रेजुएशन तक जो वैकेंसी है वो अभी आपकी अवेलेबल है। नोटिफिकेशन 2024 दिसंबर एक्सपेक्टेड है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन डिपेंड ऑन पोस्ट हाँ, कैसे कैसे किस किस फेज में पेपर होगा? सीबीटी होगा, आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फेज 1 एंड फेज 2। उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा, उसके बाद डीवी होगा। कोई भी वैकेंसी जब आती है तो पहले उसका सीबीटी होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2 जिसको आप प्री और मेंस का नाम देते हैं। जो कि ऑफिसर है तो इंटरव्यू भी होगा और लास्ट में उसका क्या हो जाता है? डीवी। देखिए पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जो आपका प्री होगा वो उसका टेस्ट कैसा होगा? लिखा है द ऑनलाइन फेज ऑफ 1 शैल बी इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, मतलब जो फेज 1 जो है वो दोनों पोस्ट के लिए जो लोग हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए कॉमन है, मतलब ये फेज 1 तो सबके लिए कॉमन है, देना ही देना है। फेज 2 से अलग अलग कर दिया गया है, तो वही लिखा हुआ है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फेज 1 विल बी कॉमन इन रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट। पोस्ट को लेकर ये अलग अलग नहीं है, फेज 1 तो सबको देना है। द टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फेज 1 इज ऑफ एग्जाम इज ऐसे, फेज 1 में क्या आएगा जो सबको देना है। देखिए वही एसएससी का एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखोगे सिलेबस है। मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, इसका सिलेबस सेम टू सेम एसएससी का है, लेकिन इसमें एक खेल खेला गया है टाइमिंग का। मतलब देखिए आपको मिनट कितने दिए गए हैं? 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, मतलब 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं। कितने? देख लीजिए 15 15 15 15, 60 मिनट में आपको कितना करना क्वेश्चन करने 100। मतलब पैटर्न तो एसएससी का ही है, ठीक है, लेकिन इसमें वही बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा जिसकी स्पीड होगी, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, इंग्लिश सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 15 मिनट, ठीक। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। मैथ्स जिसको आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मिनट 15 मार्क्स। जीएस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट।
पेपर होगा बाइलिंगुअल, इंग्लिश का तो ऑब्वियसली इंग्लिश होगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं, और कितने घंटे, 1 घंटे का प्री आपका पेपर होगा। ऑब्वियस है हर जगह नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच एज दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। कहाँ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। आगे देखिए पेपर 1, तो अब देखिए प्री आपका हो गया सबका कॉमन। उसके बाद जब मेंस में आएंगे तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेपर हैं। तो पेपर 1 जब मेंस की बात करता हूं तो उसमें दिया है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर का 1 मार्क होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 120। कितने मिनट का पेपर होगा, 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक देख लीजिए, पोस्ट स्पेसिफिक टू पेपर 2 इन फेज 2 60 मिनट, मतलब जो अलग अलग है वो टेक्निकल वाले हैं, उनमें 60 क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप्स के होंगे और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। तो मार्क्स होंगे कितने, 120 मार्क्स 60 मिनट के, ठीक। पेपर 3 120 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर एक का 1 मार्क्स होगा, और पेपर का टाइम क्या होगा, 90 मिनट्स होगा, ठीक है। तो मतलब जो कॉमन वाला है वो पेपर 1 सब, एक तो प्री वाला पेपर 1 सबको देना है, उसके बाद जब अलग अलग कैटेगरी की हो गई तो नॉर्मल जो जनरल वाला है उसको 120 क्वेश्चन का देना ही देना है, और 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। अभी मैंने बोला था ना आपको 1/4 का तो चलेगा ही चलेगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज लेफ्ट, ऑब्वियस है जब छोड़ दोगे तो आपका उसका कोई नेगेटिव कटेगा नहीं, क्लियर। अब देखिए पेपर 1 एक, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फेज 1 सबको देना है, फेज 1 जो क्वालिफाई करेगा फेज 2 में आएगा। फेज 2 में कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेपर है। तो जो सबसे कॉमन वाला पेपर है, देखिए कौन सा, पेपर 1, वो उसका क्या सिलेबस है, ठीक है। स्पेसिफिक वाला तो अलग है, उसमें इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। बस वहां याद है आपको जीएस केवल दिया गया था 25 क्वेश्चन का, यहां जीएस दिया गया है क्या, 45 क्वेश्चन। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सब को मिलाकर जो है 10th लेवल पर जो है वो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स है। यही ड्यूरेशन और क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन वहाँ प्री में 100 थे, यहाँ हो गए हैं 120 क्वेश्चन, और आपके मार्क्स भी हो गए हैं 120 मार्क्स, और पेपर का टाइमिंग ड्यूरेशन क्या हो गया है, 90 मिनट्स, ठीक है। होप सो। सिलेबस सेम है, प्री का भी मेंस का भी, जो जनरल वाला पेपर है, ठीक है, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस है और टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सिलेबस क्या है एफसीआई में, मैंने कहा ना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस है, ठीक है। देखिए मैथ्स में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, that is profit and loss, simplification, approximation, basic calculation, quadratic equation, time and work, speed, time and distance पर, simple interest and compound interest CI और SI, DI, numerical series, arithmetic problems, mensuration, जो भी पूरा का पूरा SSC का सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका इसमें दिया गया है। तो घबराना नहीं है, बहुत आराम से पूरा करना है, ठीक है। जो बच्चे एडिशनल एसएससी की तैयारी कर रहे थे, हम एग्ज़ामशाला में यहाँ सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा में हमारी अपनी ब्रांचेस हैं, जो बच्चे चाहें यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी आपको गूगल पर अवेलेबल है, आप सर्च कर लें एग्ज़ामशाला इंडिया, आपको सारी मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश की सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे आप एरर डिटेक्शन का भी नाम दे सकते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, पैरा कंप्लीशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, बेसिक ग्रामर, एरर डिटेक्शन, आरसी, क्लोज टेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पैराजम्बल्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, जितना भी सिलेबस एसएससी का है बेटा, वो सारा का सिलेबस आपको यहाँ से यहाँ पूछा गया है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक्यूरेसी मेंटेन रखिए और टाइम का गेम है, जितना हो सके टेस्ट दीजिए, चूँकि ऑनलाइन होना है पेपर। रीजनिंग में रीअरेंजमेंट ऑफ एंड पैटर्न वाला, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से पजल है, सिलोगिज्म है, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम्स,
वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शंस, टेस्ट ऑन अल्फ़ाबेट्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारे का सब पूरा का पूरा बेटा एसएससी का सिलेबस है। आगे देखें, जनरल स्टडीज़ में जनरल साइंस पूरा कहने को 8th स्टैंडर्ड है, आपको 10th स्टैंडर्ड आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिक्स और सीए करंट अफेयर्स। देखिए मेंस में जीएस काफ़ी अच्छा आएगा और 45 मार्क्स का आएगा, तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है, ठीक है। ये तो था कहीं ना कहीं आपका क्या बेटा सिलेबस, ये आपका क्या हो गया कहीं ना कहीं सिलेबस, ठीक है। तो ये था एफसीआई का नोटिफिकेशन। सिंपल सी बात है, पूरा पूरा एसएससी का सिलेबस है। जैसा एसएससी में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाएगा। प्री आपका 60 मिनट्स का होगा, मेंस आपका 90 मिनट्स का होगा अगर जनरल वाला है तो, बाकी अलग अलग है स्ट्रीम के हिसाब से। तो होप सो आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। विजिट कर सकते हैं आप एग्जामशाला की नियरेस्ट ब्रांच पर। हम अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा अवेलेबल हैं। अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, तो प्लीज़ मेक विजिट। थैंक यू सो मच।